गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, सावल क्लासेस की ओर से जो है एक बार फिर से सीटेट का जो मैराथन है उसको शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत मैं आपकी प्रियंका मैम आपको हिंदी लैंग्वेज जो है आपको 30 नंबर की पेडालॉजी जो आती है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 2 की जो हिंदी आई थी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सावल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, जो आज हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर करें। स्टूडेंट्स, आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका कोई किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। उसके लिए करना सिर्फ आपने इतना है, अपना नाम लिखिए, स्टेट लिखिए और अपनी स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पंजाब से है, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, आप कहां से है, आप उस स्टेट का नाम लिखेंगे। और आपकी स्क्रीन पर जो ये दो मोबाइल नंबर आपके सामने जो शो हो रहे हैं, आप इनमें से किसी भी एक नंबर पर आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे फायदा आपको ये होगा कि आप एक तो हमारे फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे और ऐसी ना जाने कितनी बेहतरीन क्लासेस का आप सभी फायदा ले सकेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी जो पीडीएफ्स हैं, नोट्स वगैरह जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके लिए आपने करना सिर्फ इतना है, टेलीग्राम पर जाइएगा और वहां पर सावल सीटेट लिख करके आपने सर्च करना है, तो आपके सामने ये वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी और आप इसमें जुड़ जाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जो हम पेपर शुरू करने वाले हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दिसंबर 2019 में पेपर 2 है हमारा, और जो पेपर का सेट है मेरे पास वो ई है, ये इसको आज हम देखेंगे। तो इस पेपर में हमने पढ़ना क्या है, इसका मकसद क्या है शुरू करने का, तो इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये रहेगा कि हमें जब हम इन पेपर्स को, पुराने पेपर्स को जब हम रिवीजन करते हैं, जब इनको हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, जब इसकी पेडोलॉजी वगैरह देखते हैं, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि पेपर आता किस तरह से है, पेडोलॉजी आती किस तरह से है, जो आपको गद्यांश पूछा जाता है वो किस तरह से आता है, और उस गद्यांश में आपको क्या कुछ मिलता है, किस तरह के प्रश्न मिलते हैं, क्या कुछ होता है। तो वो सारी चीजें अगर हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इससे हमें जो है अंदाजा हो जाता है कि पेपर आएगा किस तरह से, पेपर का स्टाइल क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो हम अपनी बेहतर से और भी बढ़िया तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सरसरी यानी कि फटाफट एक नजर मार लेते हैं आज जो इस गद्यांश में, कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों को 91 से लेकर के 99 तक हैं, जो सबसे उपयुक्त वाले उत्तर का चुनाव करें। तो देखिए हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें आइडिया हो जाए। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। यानी कि जितने भी ये होते हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे चिड़िया है, चाहे रेंगने वाले जंतु हैं, चाहे कीड़े मकोड़े, वो भी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वो क्या करती हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, है ना। तो यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। ठीक है, जो प्रकृति ने कायम करके रखा हुआ उसमें क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ स्क्रीन को। हाँ जी, वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार विनिमय करती रहती हैं। ठीक है, विनिमय का आगे अर्थ जो है वो इसमें आएगा, लेना देना जो होता है। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं और जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। तो ये था आपका आज का जो आपको गद्यांश दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, गद्यांश और पद्यांश दो तरह के जो है आपको आते हैं। तो ये आज जो है आपको आया हुआ है जो गद्यांश है, तो हम देख लेते हैं। इसमें हमें 91 से लेकर के, है ना, 91 से लेकर के 99 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने आज सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तो वातावरण को डैश मिलती है। जब वनस्पतियां सड़ने लगती है तो वातावरण को डैश मिलती है। तो क्या मिलती है भाई? हाँ जी, हमने इसको पढ़ा था कि जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तो उसमें क्या मिलता है, हमें सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम पीछे से ही पढ़कर आए हैं कि जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तो पुनः वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मिलती है। हाँ जी, दूसरा प्रश्न देखिएगा, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब हवा में लंबे समय तक डैश रहेगा। हाँ जी, इसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ जी, अगर आपको याद हो तो देखिएगा, मैं ग्रीन पेन से आपको बता रही हूं, हमने क्या पढ़ा था कि यदि हवा में लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तो उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान आ जाएगा। तो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। तो हमारा थर्ड जो है वो आंसर सही हो जाए, यानी कि जो आपको गद्यांश आया उसमें से बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से जो है वो प्रश्न पूछा गया है। हाँ जी, वातावरण का विग्रह समास होगा। यदि हम वातावरण का विग्रह कर दें तो इसका समास क्या बनेगा? समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप करना, छोटा करना। किसी को बड़ा है तो उसको हमने छोटा करके लिखना होता है। तो संक्षेपीकरण जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, अगर आप सभी के माइंड में हो तो समास कहते हैं। बात और आवरण नहीं, और क्या बोलेंगे हम इसको? बात का आवरण, बात और आवरण बोला जाएगा या बात का आवरण? बात का ऐसा बनाया हुआ आवरण, ये तो बिल्कुल इस गलत है। और दूसरा जो आपको दिया हुआ है वातावरण रूपी बात, तो ये तो कर्मधारय, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यानी कि बात का आवरण यानी तत्पुरुष समास जो है वो इसमें हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसी तरह से हमने जो है वो छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हम जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। हाँ जी, 94 प्रश्न देखिएगा। 94 जो आपका प्रश्न है, श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। तो शब्द भंडार अगर आपको पता है, हिंदी में आपने अगर शब्द विचार को पढ़ा है तो आप इस चीज को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। श्वास जो है वो शब्द किसका है? तत्सम है, तद्भव है। ऑक्सीजन, देखो एक चीज हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ऑक्सीजन जो शब्द है तद्भव नहीं है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? सबसे पहली बात, जो तत्सम शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा से लिए गए जैसे के तैसे शब्द जो आज हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। अच्छा, तद्भव कौन से होते हैं? तत्सम को हमने जान लिया। तद्भव कौन सा होता है? जिनको हमने सुविधा अनुसार बदल लिया है। जैसे अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन आज हम उसको क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। तो आग क्या हो गया? हमारा तद्भव शब्द हो गया। जैसे घृत बोला जाता है घी को, और घृत जो है वो तत्सम में घी को बोला जाता है, यानी संस्कृत में बोला जाता है, लेकिन आज हम अपनी सुविधा अनुसार उसको क्या कर लिया? घी कर लिया। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमें पता चल गया है कि ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ही गलत है। तो फिर क्या होएगा? तद्भव और देशज, तो तद्भव तो है ही नहीं, देशज का तो सवाल ही नहीं। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो हमारी स्थानीय बोलियों से लिए गए होते हैं, जैसे कटोरा, लोटा, सोटा, झोला, थैला, है ना, थूक, जूता, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उन्हें बोला जाता है। तो देशज और आगत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एंड स्टूडेंट्स, आगत तत्सम शब्द है श्वास, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जो शब्द है वो आगत है। आगत आगत जो शब्द होता है किसे कहा जाता है? जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली यानी कि विदेशी भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं उन्हें बोला जाता है। तो इस तरह से जो है आपका आंसर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है, क्या है? संज्ञा नहीं थी, सर्वनाम बिल्कुल नहीं, विशेषण नहीं, लंबे समय तक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोल देते हैं? क्रिया विशेषण कहा जाता है। हाँ जी, तो देखिएगा इस तरह से हम कर लेते हैं। 96 प्रश्न देखिए, गद्यांश का मुख्य विषय है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन।
श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना, क्या ये है? पौधों और प्राणियों का जीवन, बसंत और ग्रीष्म ऋतु, क्या ये है? कौन सा रहेगा वो आपने देखना है, अच्छे से समझना है और फिर उसका आंसर जो है वो हमने कर देना है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, यही होना चाहिए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, पूरा जो हम गद्यांश पढ़ते हैं तो इसी की ही बात जो है वो की गई है। हाँ जी, इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया था। विनिमय का अर्थ क्या होता है? लेना और पहुंचाना? बिल्कुल नहीं। देना और खरीदना, ये तो आपको भी पता नहीं है। आना जाना तो मतलब ही नहीं पैदा होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? लेना देना, यानी कि विनिमय करना, आदान प्रदान करना, प्रदान आदान, जिस तरह से मर्जी लिख दिया जाए, तो आदान प्रदान करना हुई क्या हो जाता है? विनिमय जो है वो उसको कहा जाता है। तो इस तरह से हम जो है वो इसको ध्यान जो है बड़े अच्छे तरीके से रख सकते हैं। हाँ जी, हम सांस के साथ, हाँ जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूरा करना है हमें। हम सांस के साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। क्या ऐसा है कि हम सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं और ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं? नहीं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या दिया हो गया? हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो सीधा सा स्पष्ट सा आपका जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बाकी हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव है। जीवधारियों का मानव से भिन्न होता है? नहीं। मानव के विपरीत, अलग होना और विपरीत होना, मानव की तरह विचित्र प्रकार का, विचित्र नहीं होता है, मानव की तरह ही होता है। जितने जीवधारी होते हैं, जो जंतु तंतु होते हैं, चाहे वो रेंगने वाले हो, है ना, चाहे वो पशु पक्षी होते हैं, तो इनका सबका सेम ही रहता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमने किया 99 तक। दूसरा जो है एक आपको पोएट्री का दिया हुआ है, यानी कि आपको पद्यांश लगा हुआ है। पद्यांश में देखो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, गद्यांश और पद्यांश में दो तरह की चीजें आती हैं। जैसे ये पद्यांश दिया हुआ, पद होता क्या है? तो याद रखिएगा, जो कविता भाग होता है, यानी कि कविता की तरह ही जो होता है उसको बोला जाता है। और कविता में भाव को जो है वो भाव प्रधान जो है वो प्रश्न होते हैं। याद रखिएगा कैसे होते हैं? तो भाव प्रधान जो है वो प्रश्न होते हैं, लेकिन उसमें जो है वो बिल्कुल सीधे से दे दिए जाते हैं, कहानी की तरह दे दिया जाता है। तो इसमें इन चीजों का ध्यान रखना। तो कविता जो है इसमें हमने प्रश्न देखने हैं 100 से लेकर के 105, यानी कि 100 से 105 तक 5 प्रश्न जो है वो इसमें से आए हैं। तो पहले हम पोइट्री समझ लेते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ वह आता, तो यहाँ पर जो आ रहा है वो भिखारी की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। याद रखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो यहाँ पर जो है बात किसकी गई है? भिखारी जो है, कहते हैं कवि क्या कह रहा है इसमें, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमने पढ़ा हो, हमें पता हो, तो कहते हैं कि जो एक भिखारी है वो आता है, दो टूक कलेजे के करता है, पथ पर आता है। पेट और पीठ मिलकर के जब उसको खाने को नहीं मिला तो दोनों सिकुड़ करके क्या हो गए? एक हो गए हैं। चल रहा है लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने के लिए जो है आप जो भिखारी है वो दर दर भटक रहा है, मुंह फटी जो झोली है उसको फैलाता है, सबके आगे जो है वो भीख मांगता है। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो हम देख लेते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी को, तो किस तरह से जो है वो दिया गया है। हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं 100, एक जो हमारा 100वां प्रश्न है वो क्या है? पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? सिकुड़ कर बैठना? बिल्कुल नहीं। अगर आपका पेट बड़ा है, मोटे हैं, अच्छे खासे हेल्दी है, तो फिर क्या होगा? वो सिकुड़ कर एक हो सकता? नहीं। झुककर चलना? बिल्कुल नहीं। कुछ भी भोजन ना करना, ये आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि आगे दिया हुआ है भीख मांगने का नाटक करना। भीख मांगने पर नाटक करने के लिए पेट और पीठ दोनों मिलकर के एक नहीं हो सकता। ये तभी संभव हो सकता है जब जो है इंसान को खाने को ना मिले, अच्छा उसको भोजन ना मिले, है ना, तो उस तरह से देखा जाए तो ये आंसर हमारा
तीसरा जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, कलेजे के दो टूक करने का आशय क्या होता है? टुकड़े टुकड़े कर देना? नहीं, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना, कठिनाई पैदा करना। तो अगर हम देखें इसका सटीक जो है उत्तर कौन सा निकल रहा है? मन को कष्ट पहुंचाना। बिल्कुल ही आसान सा दिया हुआ है, बिल्कुल इजी जो है वो दिए हुए हैं प्रश्न देखा जाए तो। हाँ जी, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? बताइए, भिखारी जो है वो अपनी झोली क्यों फैलाना चाहेगा? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्य चाहता है? बिल्कुल चाहता है। बाकी भी हम पढ़ लेते हैं, पर हमारी तरफ से ये आंसर हमने एक बार टिक कर लिया। झोली में कुछ छिपाना चाहता है? नहीं। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है? क्या मुट्ठी भर अनाज दिखाने के लिए भिखारी आपके दर आएगा, यानी कि आपके दरवाजे पर आएगा? नहीं। अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है? बिल्कुल नहीं। हाँ जी, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु क्या है वो आपने बताइएगा कि चंद्र बिंदु अनुस्वार है? नहीं। अनुनासिक, नासकीय? नहीं। और शिरोरेखा, तो ये तो तीनों ही नहीं है। देखो, अनुस्वार क्या होता है? जिसमें हवा सिर्फ आपके नाक से निकलती है। नासकीय व्यंजन कौन से होते हैं? जो दूसरे आपने किए होंगे, जो पंचम अक्षर से होते हैं उनको नासकीय बोल दिया जाता है। ठीक। शिरोरेखा? नहीं। तो शिरोरेखा जो ऊपर लगी होती है, जैसे मैंने लिखा ये क, इसके ऊपर जो अब मैंने रेखा लगा दी, ये क्या हो गया? इसकी शिरोरेखा, तो ये नहीं है। अनुनासिक, यानी कि चंद्र बिंदु जो है इसका जो उच्चारण है वो क्या होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है, इसीलिए इसको अनुनासिक कह दिया जाता है। हाँ जी, 104 प्रश्न देखिए। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है, कौन सा है? श्रृंगार है, हास्य है, करुणा है, वीरता है? तो बताइएगा कौन सा हो सकता है? हाँ जी, अगर हम इसको अच्छे से देखें, अच्छे से सोचें, अच्छे से समझें, तो देखो काव्यांश का जो है, जो हमने काव्य को पढ़ा है, जो पंक्तियों को, जिन पंक्तियों को हम सभी ने पढ़ा है, तो उसका भाव क्या है? श्रृंगार तो नहीं था, हास्य भी नहीं, करुणा भाव मिलता है हमें। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। तो इसमें क्या है? हमें करुणा भावना जो है वो, दया की भावना जो है वो हमें देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स, हमारे सावल क्लासेस की ओर से जो है आप पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट यानी कि ईटीटी, पेपर सेकंड एसएसटी और पेपर सेकंड में ही जो आपका मैथ और साइंस अलग से भी चलाया जाता है। तो लिमिटेड सीट्स हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप इनको ज्वाइन करें। आपके स्क्रीन पर जो ये मोबाइल नंबर्स, आपको 2 कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको शो हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सावल क्लासेस में जुड़ करके आप अपनी बहुत बेहतर और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपका सावल क्लासेस जो है पिछले 10 साल से आपका दिल जीतता आ रहा है, आपका विश्वास पात्र बना हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सके स्टूडेंट्स इसमें जुड़े। हाँ जी, हमारे काव्य का अंतिम यानी कि 5वां जो 105 जो प्रश्न है, क्योंकि 100 से 105 ही था, तो 105वां जो प्रश्न है वह आता सर्वनाम में। वह सर्वनाम किसका द्योतक है? तो आपने बताना है कि वह आता जो सर्वनाम है, तो इस सर्वनाम में जो है वह शब्द जो है वो किसका द्योतक है, यानी कि किसका प्रतीक जो है वो माना गया है? तो बताइएगा। हाँ जी, क्या है? गांधी जी का, अतिथि का? तो हमने पोइट्री को पढ़ा है अच्छे तरीके से, तो हमें पता होना चाहिए। ना तो वो गांधी जी का है, ना अतिथि का है, ना विकलांग की। भिक्षुक के लिए जो है वो वह सर्वनाम जो है वो किसके लिए प्रतीक किया गया, मतलब द्योतक है, तो वो भिक्षुक के लिए है। इस बात का ध्यान रखें। हाँ जी, 106 प्रश्न देखिएगा, एक सेकंड। हाँ जी, 106 उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य हो सकता है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, प्रश्नोत्तरी के द्वारा भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप में समझना, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर के सवालों के जवाब देना, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। आपके अनुसार जो है वो इसमें क्या होना चाहिए? तो देखो, एक चीज यहाँ पर क्लियर होती है, अगर हम इनको अच्छी तरीके से समझें तो सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा होता है कि भाषा, उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो भाषा की बारीकी को भी हम समझें, और हम क्या करें? भाषा की बारीकी को समझने के साथ साथ उसके सौंदर्य बोध का भी हमें सही रूप से समझना आना चाहिए। अगर हम इसको समझ गए तो भाषा हमारी मुट्ठी में है। ठीक है, उद्देश्य इसका रहता है। हाँ जी, 107 प्रश्न है।
ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों का समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ज्ञान से संबंधित बात को समझना है हमने, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास जो है तथा उसमें उठने वाली आनंद की जो क्षमता है, खुशी हर्ष की जो क्षमता का विकास है, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है। तो देखिएगा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। अगर स्टूडेंट्स उसमें एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे, अच्छा उनको लगेगा तो वो उसमें और भी ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। हाँ जी, पढ़ने का क्या अर्थ है, ये आपके अकॉर्डिंग अगर हम अपने अकॉर्डिंग भी देख लें, अपने अनुसार भी अगर हम इसको समझ लें कि पढ़ने का क्या अर्थ है, पढ़कर समझना, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों का पढ़ना, शब्दों का पढ़ना, इन सब में जो सबसे उपयुक्त लग रहा है वो ये है, पढ़कर समझना, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, कविता में कई बार, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। कविता में कौन से शब्द की, अभी भी का प्रयोग करके बहुत सारी जो बातें जो है वो रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। तो हमने बताना है कि ये जो प्रश्न है वो किसकी ओर संकेत करता है। तो प्रश्न को दोबारा देखिए, कविता में कई बार, बात क्या कर रहा है कि कविता में कई बार अभी भी, तो किस प्रश्न की ओर संकेत कर रहा है, व्याकरणिक ज्ञान की नहीं, भाषा की बारीकी की ओर वो क्या कर रहा है, संकेत बता रहा है कि कविता में अभी भी शब्द को लेकर के जो बातें रची गई हैं वो बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो वहां पर प्रश्न जो उठता है तो उससे हमें पता लगता है कि भाषा की बारीकी की यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। हाँ जी, 110 देखिएगा, प्रश्न नंबर 110 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सा संसाधन सामग्री जो है वो सर्वाधिक जरूरी है। तो कौन सी होनी चाहिए, अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अगर हमसे बात की जा रही है तो सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, संसाधन सामग्री की बात की जा रही है। तो मेरे और सभी के, आप सबको भी यही पता होगा, अच्छे से लगता होगा, रेडियो, नाटक, कविता नहीं जी, आयु के अनुरूप अगर बच्चे को साहित्य दिया जाए तो उसमें उसका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा और वो इसमें एक महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ जी, 111 प्रश्न देखिए, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है। बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं है कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो सिर्फ भाषा की ही क्लास हो, यानी हिंदी की है तो हिंदी सीखेगा, पंजाबी है तो पंजाबी सीखेगा, संस्कृत की है तो संस्कृत ही सीखेगा। जी नहीं, भाषाओं को चाहे वो गणित की क्लास हो, चाहे विज्ञान की क्लास हो, चाहे किसी की भी क्लास हो, भाषा में तो सीखता ही सीखता है, भाषा की क्लास है तो उसमें तो सीखता ही है, लेकिन उसके दूसरा भी कि दूसरी कक्षाओं में भी वो क्या करता है, बच्चा जो है वो भाषा को सीखते हैं। ये पूर्णतः सत्य है ना, असत्य और आंशिक रूप से क्यों भाई, निराधार तो नहीं है, आधार है इसका। हाँ जी, 112 देखते हैं हम, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, क्यों मिलनी चाहिए भाई, चारों ऑप्शंस को हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, क्या इसलिए मिलनी चाहिए, हिंदीतर भाषाएं, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके इसलिए, सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित हो सके, ये सभी क्या आंसर रहना चाहिए आप सबके अनुसार। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की एक तो बात की जा रही है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बात किसकी लेवल की किसकी की जा रही है, तो उच्च प्राथमिक स्तर की जो है वो बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसके अनुसार भाषा की विभिन्न रंगतों से भी परिचित हो सके, बिल्कुल सही है। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, ये भी जरूरी है। हाँ जी, सामाजिक सांस्कृतिक से भी परिचय करवाना है भाई, ये सभी आंसर जो है, यानी कि हमारा फोर्थ आंसर जो है वो इस तरह से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और क्यों नहीं, इसका जरूरी भी है। हाँ जी, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप सभी को देखने में आसानी रहे।
अच्छी तरीके से आप देख सकें। हाँ जी, देखिएगा 113, बच्चे भाषा तब बेहतर सीखते हैं जब डैश अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन किया जाए, परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। तो देखो ये है तो सारे ही सही, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें क्या चुनना है जो सबसे बेस्ट है, जो इन चारों ऑप्शंस में सबसे बेहतर दिया गया है, हमने उसका चुनाव करना है। तो अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, ठीक है, लेकिन बेस्ट नहीं कह सकते इसको। भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षा। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा जो है, सबसे अगर हम देखें इन चारों ऑप्शंस में सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट निकल कर आता है तो भाषा का समृद्ध परिवेश, यानी कि बच्चे के आसपास अगर भाषा का समृद्ध परिवेश मिलता है तो वो भाषा को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से सीखने में कामयाब रहता है। उसको फिर अनेक पाठ्य पुस्तकों और इन सब की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ जी, पाठ्य पुस्तकें अपना काम करेंगी, लेकिन अगर चारों तरफ आपके इर्द गिर्द अगर भाषा का बढ़िया अच्छा तरीके से बना हुआ है तो आपको और भी आसानी रहती है। हाँ जी, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? अवलोकन या जांच सूची, साक्षात्कार सूची या लिखित परीक्षा। क्या लिखित परीक्षा उतनी हो सकती है? हाँ जी, पूछा क्या गया है उस पर हम दोबारा देख लेते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जांच सूची यानी कि जांच पड़ताल किया जाना, साक्षात्कार किया जाए बच्चे के साथ, लिखित परीक्षा ली जाए। जी नहीं, अवलोकन जो है वो हमारे अनुसार जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल करके आता है। जांच सूची भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे देखा जाए बेस्ट रहेगा तो वो अवलोकन ज्यादा बेहतर रहता है। हाँ जी, 115 देखते हैं हम क्या है, प्रश्न को अच्छी तरीके से पहले हम देख लेते हैं। हाँ जी, द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। हाँ जी, प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, समझ लेते हैं हम कि द्वितीय भाषा की पाठचर्या जो होगी, जो द्वितीय भाषा है उसकी जो पाठचर्या का एक लक्ष्य यानी कि एक उद्देश्य क्या हो सकता है? प्राकृतिक भाषा के ज्ञान में अर्जित है जो दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना, उच्च दक्षता प्राप्त करना, सर्वोच्च, औसत, बुनियादी। हाँ, आंसर क्या होना चाहिए कि द्वितीय भाषा की जो है वो बात की जा रही है तो उसका लक्ष्य जो है वो क्या हो सकता है? प्रकृति भाषा में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हाँ जी, 116 भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में भी पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। भाषा के विभिन्न कौशलों की बात की गई है, पढ़ाने के जो कौशल होते हैं रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, क्रमिक रूप में, एकीकृत रूप में, उच्च रूप में या फिर निम्न रूप में। तो आपके अकॉर्डिंग सभी में से आपने देखना है कि सही जो है वो क्या होना चाहिए। तो सही आंसर जो है वो एकीकृत का बात की जाएगी कि भाषा के विभिन्न कौशलों में अगर आप देखते हैं कि डैश रूप में, तो किसमें? भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो बताइए, अगर आप व्याकरण को पढ़ा रहे हैं यानी कि हिंदी व्याकरण को अगर आप टीच कर रहे हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कौन सी विधि अच्छी होगी? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि ये तो छोड़ दीजिए, इन दोनों में हमने देखना है सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी। आगमन विधि कौन सी होती है? जिसमें हम पहले क्या दे देते हैं? उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, आगमन और निगमन विधि करवा रहे हैं, या पहले परिभाषा सुना दें बच्चों को और बाद में उसको बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या पहले से उसको थोड़ी सी भूमिका बांध दे ताकि बच्चे जो है उस चीज को समझ सकें और बाद में उसको करवाया जाए। कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा? मान लीजिए आप व्याकरण को में सबसे जो है पहला ही टॉपिक जो हमारा रहता है संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं, आपने किसी बच्चों को पूछ लिया, बच्चों आपका नाम क्या है, आप कहां से आते हैं, मेरे हाथ में क्या है, सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है ना? आप किससे पढ़ रहे हैं? पुस्तक से। तो बच्चों बोलेंगे कि मेरे हाथ में, सर आपके हाथ में, मैम आपके हाथ में पेन है
मैं यहां से आता हूं, मेरा नाम ये है, तो ये सब क्या है बच्चे बोलेंगे? नाम, यही बोलेंगे। ठीक, तो हमने उनको बोला कि बच्चों इन सभी शब्दों को जो आपने लिया है इनको व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? बोलेंगे तो बोलेंगे संज्ञा। तो ये कौन सी होगी? हमारी आगमन विधि। तो ये हमारे लिए ज्यादा सटीक और ज्यादा उपयुक्त जो है वो मानी जाती है। हाँ जी, आगे देखिएगा 118वां प्रश्न। तो प्रश्न है आपका 118वां कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। तो किससे जुड़ा हुआ है वो आपने अब बताना है। विषयों की विभिन्न, हाँ जी, विषयों की विभिन्न भाषाओं से, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों, विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो किससे जुड़ा हुआ है? हाँ जी, इसका आंसर देखें। अगर हम इसमें थोड़ा सा अच्छी तरीके से जांचे समझें तो हम देखते हैं कि बात क्या की जा रही है। सबसे पहले तो हमें वो समझ होनी चाहिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। हर क्वेश्चन में उच्च प्राथमिक स्तर उन्होंने पूरा क्लियर किया है कि भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होगा, रक्त हमारा शरीर क्या होगा? तो संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा होगा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें होंगी। क्या होना चाहिए? तो जो सही आंसर होना चाहिए हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें, यानी कि संपूर्ण और अच्छी और पूरी तरीके से जानकारी। हाँ जी, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की चुनौतियों, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो कौन सा है? हाँ जी, सांस्कृतिक समाधानों का, समस्याओं अवसरों का, भाषा स्थिति संस्कृति का, भाषा स्थिति अवसर का। तो अवसरों का, तो इसमें से हमने देखना है। तो देखिए त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति, तो यहां पर क्या आना चाहिए था? देखो यहां आ जाएगा भाषा स्थिति, भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों का। ध्यान रखिएगा क्या आ गया? अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट बैठेगा यहां पर। ठीक, हाँ जी, देख लेते हैं 120वां प्रश्न है आपके लिए। लिखने की क्षमता का विकास, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार सही है, यानी पूर्णता असत्य है। पूरी तरह से गलत है क्या? पूर्णता सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णता निराधार है। तो निराधार तो हम कह नहीं सकते, पूर्णता असत्य भी नहीं कह सकते हैं। अब हमें देखना है हमारे देखो दो ऑप्शन तो सीधे ही निकल गए कि पूर्णता असत्य है, बिल्कुल नहीं। पूर्णता निराधार है, नहीं। आंशिक रूप से सत्य है। तो बात क्या की गई? लिखने की क्षमता का विकास बोलने, लिखने की जो क्षमता का जो विकास है वो लिखने, बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप लिखने की क्षमता का विकास करना चाहते हो, अगर आप बोलोगे सही से, सुनोगे सही से, पढ़ोगे सही, तो भी आपका हो सकता है। तो क्या है? पूर्णता सत्य जो है वो ये होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पेपर डिस्कस किया है, उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, डेली जो है वो एक पेपर को जो है ऐसे कवर किया करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, सावल क्लासेस की ओर से जो है पिछले 10 साल से पंजाब का एक नंबर 1 चैनल बना रहा है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप सभी ने उसको सराहा है, आप सभी उससे जुड़े हैं। तो यही उसकी सफलता का एक कारण है। स्टूडेंट्स, हमारे सावल क्लासेस में जो है वो बैंक, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, नेट, पीटेट, सीटेट, पंजाब गवर्नमेंट, मास्टर कैडर और ऑनलाइन पीएसटेट की जो कोचिंग है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप इससे जो है वो जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग कोचिंग, अदर सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे सावल क्लासेस के जुड़ करके अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो ये 2 नंबर आपके सामने कॉन्टेक्ट जो शो हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने पेड ग्रुप से रिगार्डिंग, अपनी कोचिंग के रिगार्डिंग, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो बड़े इजीली आप प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार आज आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है इसको शेयर करें ताकि इसका जो फायदा है वो बाकी आपके फ्रेंड्स भी ले सकें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं कल, और कल जो है वो फिर एक दूसरा पेपर जो है हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।